हाय गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ वैम्पायर एंड ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 14। मुझे पता है गाइस कि आप लोगों ने इस एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है, पर मैं भी क्या कर सकती थी गाइस, क्योंकि मेरा फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो चुका था और मेरे फ़ोन का जो स्क्रीन है ना वो फ्लिकर कर रहा था। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ये ठीक होने के बाद वीडियो बनाऊँ, बट क्या करूँ, ये तो अच्छे से ठीक हो ही नहीं रहा था। मैंने थोड़ा सा फ़ोन के साथ छेड़खानी की, थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैंने सोचा वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी तो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं ना इस वीडियो के लिए, इसीलिए मैंने आज वीडियो बना ही डाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें रास्ते में एक कार को चलता हुआ दिखाया जाता है, जिस कार के अंदर हमें हमारे मुंह और टियान को दिखाया जाता है, जिसमें से टियान चिल्लाते हुए मुँह से कहता है, मुझे पता था, मैं बिल्कुल सही था। ये लिंजी एक नंबर का मतलबी इंसान है। उसने सच में ये पोस्ट किया कि तुमने जानबूझकर उसे मारा। देखो तो, उसने तो आधी रात को ही ये पोस्ट ऑनलाइन में वायरल कर दिया। वो कमीना, रात भर लोगों ने इस बात का पतंगर बना दिया है। ये पोस्ट रातों रात वायरल हो चुकी है। ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि हम तो कुछ कर भी नहीं पाए। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। टियान की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह, जो इतने टाइम से सोया हुआ था, वो अपनी आंखों को खोलते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, तुम आखिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि वो ये करने ही वाला था? वैसे भी मुझे तो ये सब पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसकी बातों को सुनकर हमारा टियान उससे कहता है, हाँ मुझे भी पता था वो ऐसा कुछ ज़रूर करेगा, पर मुझे ये नहीं लगा था कि वो इतनी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बना देगा। उसने अपने पोस्ट में ये कहा कि तुमने केवल उसे मारा ही नहीं, बल्कि मियो को भी अपने फ़ायदे के लिए सड्यूस किया। इस बात को प्रूव करने के लिए उसने अपने पोस्ट में तुम दोनों की पिक्चर्स भी सेंड की। टियान ये सब कह ही रहा था, पर हमारा मुंह उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। हमारा मुंह फुल उसे इग्नोर कर देता है और टियान के हाथों से उसके फ़ोन को लेकर उस पोस्ट को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, मैंने मियो को सड्यूस किया। हाँ, बकवास। उसके बाद हमें उसी पोस्ट को दिखाया जाता है, जहां लिखा था कि रिपोर्टर के अनुसार देर रात मोबाई ने नंबर 1 एक्टर मियो से अकेले में मुलाकात की। मोबाई को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की चाह थी, इसी वजह से उसने जानबूझकर मियो को बहकाया, लेकिन मियो ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हमारा मुंह ये सब पढ़ ही रहा था कि तभी टियान उसके पास आकर गुस्सा करते हुए उससे कहता है, तुम ये तो देख चुके हो, अब इस लिन वाई के पोस्ट को देखो, जहाँ उसने क्या कमेंट किया है वो देखो। उसने अपने पोस्ट पे लिखा है कि मैंने कल मियो और एक थर्ड टायर स्टारलेट के साथ एक ऐड शूट किया था, पर मुझे नहीं पता था कि उस स्टारलेट को मुझसे क्या प्रॉब्लम थी कि वो मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उसने गुस्से के मारे मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे मैंने उसके हाथों से अपनी जान बचाई और उस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गई। इतना ही नहीं, मेरे हाथ पर चोटों के निशान भी देखा जा सकता है। वो कितना भयानक दृश्य था। इस पोस्ट को दिखाने के बाद हमारा टियान मुंह से कहता है कि अब तुम नीचे के कमेंट्स पढ़ो, देखो लोगों ने उसके बारे में क्या बात की है। टियान के इतना कहने के बाद हमें उन कमेंट्स को दिखाया जाता है, जहां लोग हमारे लिन पर बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखा रहे थे और हमारे मुंह को गालियां बक रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारे मुंह ने जानबूझकर लिन को मारा है, पर उन्हें तो असली बात का पता ही नहीं था। वो लोग असल बात को जाने बगैर ही हमारे मुंह को तरह तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे और लेन को सपोर्ट कर रहे थे। लोगों के इन कमेंट्स को पढ़कर हमारा टियान रोते हुए अपना सिर पकड़ लेता है और परेशान होकर मुंह से कहता है, अब तो तुम वाकई बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हो, और बस इतना ही नहीं, तुम टॉप 10 ट्रेंडिंग सर्च में भी सबसे ऊपर पे हो। लेकिन इतना मशहूर होने का आखिर क्या फ़ायदा, कि जब सारे लोग ही तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं। हाँ, सभी लोग ये समझ रहे हैं कि तुमने मियो को सड्यूस किया और लिन जी को भी जानबूझकर मारा। हाँ, पता नहीं अब क्या होने वाला है। ये कहकर जब वो मुंह की तरफ देखता है, तब उसे पता चलता है कि हमारा मुंह उसे फुल इग्नोर कर चुका है और दोबारा से हमारे टियान का पोपट बन जाता है। हमारे मुंह के इस रवैये को देखकर हमारा टियान अजीब सी शक्ल बनाते हुए उससे कहता है, अरे यार, मेरी ओवर एक्टिंग तो वेस्ट हो गई। हमारे टियान के इन हरकतों को मुंह पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है और वो अपने फ़ोन में उसी पोस्ट को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, लगता है कल रात किसी ने हमें एक साथ देख लिया था और उसी ने शायद हमारी पिक्चर्स को क्लिक किया होगा और ऑनलाइन में पोस्ट किया होगा। मियो और मैं, लगता है इस बार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं।
कोई ध्यान से इस पिक्चर को अगर देखेगा तो उसे पता चल ही जाएगा कि वो एक वैम्पायर है और मैं एक हंटर हूँ। हम दोनों के बारे में उन्हें पता चल जाएगा। अगर उन 3 रेसेस के लोगों ने इस पिक्चर्स को देखा तो उन्हें हम दोनों के बारे में पता चल जाएगा और ये हम दोनों के लिए ही एक मुसीबत की बात है। हमारा मुंह उन पिक्चर्स को देखकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी हमें उसके ऊपर किसी के परछाई को दिखाया जाता है और कोई मुंह से कहता है, मुंह सुनो, मेरी बात सुनो। और फिर जब मुंह ऊपर की तरफ देखता है तब हमें पता चलता है कि वो टियान होता है, जो गुस्से के मारे तिलमिलाते हुए हमारे मुंह से कहता है, मुंह आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? हाँ, तुम्हें ये पता तो है ना कि तुम अभी के लिए पूरे इंटरनेट के दुश्मन हो। ये जानते हुए भी तुम उन पोस्ट को कैसे देख सकते हो? और तुम उन पोस्ट को देख ही नहीं रहे, साथ ही में उनके कमेंट्स को भी पढ़ रहे हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? हाँ, तुम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मुंह उसकी तरफ देखने लगता है और वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट ना करते हुए हमारे टियान की तरफ उस रिकॉर्डर को फेंक देता है और हमारे टियान से कहता है, आखिर तुम्हें किस बात की टेंशन है? हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास अभी भी रिकॉर्डर मौजूद है। उसकी बातों को सुनकर हमारा टियान थोड़ा शांत हो जाता है और फिर मुंह से कहता है, हाँ तुमने सही कहा, पर एक सेकंड, दूसरी प्रॉब्लम का क्या? हाँ, उसका सोल्यूशन तुम कैसे निकालोगे? मुझे पहले ये बताओ। हमारा टियान इतना कहता ही है कि तभी उनका ड्राइवर हड़बड़ाहट में अचानक से ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से हमारा मुंह और टियान दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और टियान अपने मन में कहता है, यार अब क्या हो गया? क्या किसी ने हम पर अटैक कर दिया? ये सोचकर जैसे ही वो आगे की तरफ देखता है तब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि आगे का पूरा रोड लोगों ने और रिपोर्टर्स ने मिलकर जाम करके रखा था, जिस वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे थे। ये देखकर हमारा टियान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो परेशान होते हुए कहता है, अरे नहीं, हमारे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चारों ओर लीन के फैंस ने और रिपोर्टर्स ने मिलकर घेरा बना लिया है। अब लगता नहीं कि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी जा सकते हैं। उन्होंने तो हमारे कार के चारों ओर पूरी तरह से घेरा बना लिया है। अब हम यहाँ से कैसे बच के निकलेंगे? हम तो यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं। इतना कहने के बाद हमारा सीन उन रिपोर्टर्स पे शिफ्ट होता है, जो उन्हें वहाँ देखकर उनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं और तभी हमें वहाँ के क्राउड को दिखाया जाता है, जो मुंह पर बहुत ज़्यादा भड़के हुए होते हैं। वहाँ के लोग हमारे मुंह को बहुत ज़्यादा भला बुरा कह रहे थे और साथ ही में उनके हाथों में जो भी आ रहा था वो उसे मुंह के कार की तरफ फेंक के मार रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन लोगों में से कोई चिल्लाते हुए कहता है, मुंह तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मुंह भाई, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहते, यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम हमारे प्यारे लिन को कैसे चोट पहुँचा सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुँचाने की? हम तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। हमारे प्यारे एंजल जैसे लिन को चोट पहुँचाने के लिए हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। उसके बाद हमें हमारे टियान को दिखाया जाता है, जो कार के विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। तभी कोई उसकी तरफ एक अंडा फेंक के मारता है और वो तो इससे शौक ही हो जाता है और वो शौक के मारे हमारे मुंह से कहता है, अरे नहीं, लिन के फैंस और प्रेस के लोगों ने हमारी कार को रोक रखा है और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ हमें इतनी आसानी से जाने देंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा गुस्से में है, हमें इस हालात में कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर उसकी बातों को हमारा मुंह पूरी तरह से अनसुना कर देता है और उसे वापस से इग्नोर कर देता है। बेचारा, शायद वो इग्नोर होने के लिए यहाँ पर है। उसकी बात तो हमारा मुंह सुनता ही नहीं है। चलो छोड़ो, हमें उससे क्या, हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद हमें हमारे मुंह को दिखाया जाता है, जो इन सब चीज़ों को देखकर गुस्से के मारे अपनी कार से निकल जाता है और उसे इस तरह बाहर निकलते हुए देखकर हमारा टियान तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक के मारे उसका मुँह खुला का खुला ही रह जाता है। बेचारा, हाँ, उसकी हालत भी मेरी ही तरह है गाइस, सब उसी को मेरी तरह ही इग्नोर कर देते हैं। चलो छोड़ो। उसके बाद हमारा टियान परेशान होते हुए हमारे मुंह से कहता है, अरे यार चलो भी, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। पर मुंह उसकी एक भी नहीं सुनता और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसे यूँ आगे की तरफ आते हुए देखकर वहाँ के लोग कहते हैं, ये तो मुंह बाई है और वो इसी ओर आ रहा है, उसे रोको, हम उसे बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दे सकते। मुंह बाई को हमारे प्यारे लिन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी हम उसे जाने देंगे। उसके बाद हमें हमारे टियान को दिखाया जाता है, जो हड़बड़ाहट में अपने कार से बाहर निकल जाता है और परेशान होते हुए कहता है, अरे भूल जाओ, मुझे उसके कीमती चेहरे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये मेरी ड्यूटी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे प्रोटेक्ट करके रहूँगा।
इसके बाद हमें हमारे मुंह को दिखाया जाता है, जिसको चारों ओर से रिपोर्टर्स ने घेर रखा था। और उनमें से एक रिपोर्टर उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है, मिस्टर मूबाई, हमें पता चला है कि ड्रेसिंग रूम में मिस्टर लिन से आपकी फ़ाइट हो चुकी थी और साथ ही में आपने उन्हें बहुत ज़्यादा घायल भी कर दिया है। क्या ये बात सच है? फिर एक दूसरा रिपोर्टर मुंह से कहता है, और हमने तो ये भी सुना है कि आपने ज़्यादा रिसोर्सेज पाने के लिए हमारे नंबर 1 एक्टर मियो को भी सड्यूस किया है। क्या ये बात सच है? बताइए बताइए मिस्टर मू। फिर से एक रिपोर्टर मुंह से कहता है, मिस्टर मूबाई, आप अभी भी कंपनी में आने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी किया है वो सब सही है? क्या आपको बिल्कुल भी ये सब गलत नहीं लगता? क्या आपको नहीं लगता कि आपको सभी लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए? ये सुनकर हमारा मुंह उनसे कहता है, ये सच है कि मैंने लिंच से फाइट किया है और मैंने उसे मारा भी है, क्योंकि वो इसी लायक था, वो ये डिज़र्व करता था। और अगर बात की जाए मियो की, तो मैंने उसे बिल्कुल भी सड्यूस नहीं किया है। और आपने जो तीसरा सवाल पूछा था, उसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने वही किया है जो सही था और जो मुझे करना चाहिए था। मैंने जो भी किया है वो बिल्कुल ही सही है। उसकी बातों को सुनकर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्हीं में से एक आदमी गुस्सा करते हुए कहता है, उसने उसने सच में सभी के सामने ये एडमिट किया कि उसने हमारे प्यारे लिन जी को मारा है। क्या वो एक बेवकूफ़ है या फिर कुछ ज़्यादा ही साहसी है? आखिर वो सारी प्रेस के सामने इतनी आसानी से कैसे कह सकता है कि उसने हमारे लिन जी को हिट किया है? सच में वो एक पागल है। वो आदमी इतना कह ही रहा था कि तभी उनके पीछे से एक लड़की गुस्से से चिल्लाते हुए अपने हाथों पर एक ईंट उठा लेती है और मूबाई से कहती है, मूबाई, तुमने मेरे प्यारे लिंजी को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम भाड़ में जाओ। ये कहकर वो लड़की उस ईंट को हमारे मुंह की तरफ फेंक देती है, जिसे हमारा मुंह भी देख लेता है, बट वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता, जिसे देखकर पीछे से हमारा टियान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए मुँह से कहता है, मुँह ध्यान से। टियान ये बोलता ही है कि तभी हमारा मुंह उस ईंट को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और अपने मन में सोचता है, हाँ, लगता है ये लोग पागल हो चुके हैं। ये लोग सरेआम मुझ पर हमला करने में भी पीछे नहीं हट रहे। लगता है मुझे अब इन्हें मज़ा चखाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो उनके सामने हंसने लगता है और हंसते हुए उन लोगों से कहता है, ईंट हाँ, सच में लिन के फैंस भी उसी की तरह बहुत ज़्यादा निर्दयी हैं। वो इतने लोगों के सामने भी मुझ पर अटैक करने से पीछे नहीं हट रहे। सच में तुम भी उसी लिन की तरह हो, बहुत ज़्यादा सेल्फिश। उसकी इन बातों को सुनकर वो लोग अपने मन में ही सोचते हैं, क्या उसने उस ईंट को कैसे पकड़ लिया? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? वो लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी हमारा मुंह गुस्से के मारे उस ईंट को अपने हाथों से ही तोड़ देता है, जिसे ऐसा करते हुए देखकर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग घबराते हुए उनसे कहते हैं, क्या ये आदमी सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है? वो सिर्फ अपने हाथों से ही एक ईंट को कैसे तोड़ सकता है? आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई आदमी अपने हाथों से ही एक ईंट को तोड़ दे? तुम तो एक एक्टर हो ना, तो एक एक्टर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तुम सच में एक जालिम इंसान हो। ये कहकर वो लोग घबराते हुए हमारे मुंह की तरफ देखने लगते हैं, जिनको हमारा मुंह पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो अपने हाथ को झाड़ने लगता है, क्योंकि वो अभी गुस्से में होता है। सच में हमारे मुंह को तो उन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ओके गाइस, तो आज का पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और जाने से पहले एक बात मैं आपको बता देती हूँ गाइस, कि अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जाके अभी कर दीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है। जाओ जाके कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है ना, ऊपर से मेरा थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है। तो अगर आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। तो देर की इस बात की, जाओ जाके सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर देना, और वीडियो को ज़्यादा ही अच्छा लग जाए तो उसे दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है? ओके बाय।